तो हम इस वक्त नीरज चोपड़ा के घर पे हैं। वही नीरज चोपड़ा जो कि इस वक्त देश के लिए एक गौरव का विषय बन चुके हैं और उनका नाम लेते हुए भी हर कोई हिंदुस्तानी फ़ख्र से उनका नाम ले रहा है। इस वक्त नीरज चोपड़ा जी की मम्मी हमारे साथ मौजूद हैं, सरोज जी मौजूद हैं। अम्मा, बहुत बहुत मुबारक पहले तो कि आपका बेटा ने इस गांव से निकलकर और कहाँ विदेशों में झंडा गाड़ दिया। देखो जी, या तो आपकी दुआएं है, भारत की, देश की, गांव की, सबकी दुआएं है जी, आशीर्वाद है उसके ऊपर, तो उसने आज इतना कर दिया। अच्छा अम्मा, हमने बहुत सारी कहानी सुनी थी। मैं आपसे, मुझे पता है कि आपको जल्दी जाना है, बहुत सारी कहानी सुनी थी कि नीरज बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे। कुछ ऐसी बात बचपन की आप जो बता सके नीरज के बारे में, जो आपको कल जब उन्होंने मेडल जीता तो याद आ गई वो बात। देखो जी, न्यू थी, सरकारी नौकरी नहीं थी, जो खेती बाड़ी करते थे इसके पिताजी और चाचा जी, सब इन्हें न्यू हो गया था। चलो भाई, हमारा एक लाडला बच्चा है, यो अपने खेल का नहीं इसका चल पड़ा है, भाई खेलेगा भी, साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। तो इन चारों ने मिलकर इसका सहयोग किया, तो सारे का करके यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, हमने सुना कि वो जो जेवलिन थी, वो जेवलिन वो खरीद नहीं पाए थे, पैसे नहीं थे उस वक्त। क्या ये सच कहानी है? देखो जी, कुछ तो सच थी पहलों का, तो अभी टाइम बदलता आ रहा है। फसल इतनी हो नहीं थी, ठेके पे ले कर दे, राम बरस जे था जी, धान लांदे डूब जाओ थे और आवाली कर जाती थी, सूख जाती फसल, मुश्किल तो थी। फिर ये बाहर उसकी जॉब कराया करे थे, तो उसकी वजह था अपना इन चारों ने मिलकर कराया है चाचा तावर। कल जब मेडल जीता था नीरज ने, तो आपको फ़ोन किया था, आपसे कुछ बात हुई नीरज की? नहीं जी, अब तक तो बातें नहीं हुई कुछ भी। अच्छा, तो आप टीवी पर देख रही थी तो कैसा फील कर रही थी, कैसा लग रहा था आपको जब मुकाबला चल रहा था, मैच चल रहा था? देखो जी, मुकाबला तो ही चल रहा था, सबके माता पिता हैं और सब नहीं सोचते हैं कि सभी के बच्चे भी सोचा भैया हम भी इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, और माँ बाप भी सभी के नहीं सोचा भैया हमारे बेटे मेहनत करके जा रहे हैं, सभी मेडल लेके आए। लेकिन हमने भी इतनी उम्मीदें थी, लेकिन गोल्ड की तो उसने अपनी मेहनत का रंग दिखाया है, लेकिन मेडल के हमने भी नहीं लेके आए। अच्छा, मैं एक चीज़ बस पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि ये पूरा मैं देख रहा था, बहुत सामान्य सा घर है और परिवेश भी बहुत सामान्य सा है। वो जो जैवलिन कह रहे थे, आपको कुछ समझ में आया उस वक्त क्या कह रहे हैं वो लोग? जैवलिन क्या चीज़ होती है ये? देखो जी, यहाँ अजीब तक तो कोई गेम नहीं था, किसी का पता नहीं था क्या गेम हुआ है, क्या खेल होता है। तो जब ये ओली कढ़ाई पता लगा, खेलने लगा कि ये गेम हुआ है, भाई इस तरीके से खेला जा रहा है, तब पता लगा है कि ये गेम है। गांव में तो लोग मना कर देंगे, अरे खेलता है बच्चा, इसको बिठा के पढ़ा दो। तो आपने कभी ऐसे नीरज को डांटा नहीं कि आप पढ़ो? नहीं जी, उसकी पढ़ाई भी साथ में हो रही थी और गेम भी साथ में हो रहा था। अच्छा, साथ साथ चलता रहा। कुछ अपने बेटे को कहना चाहते हैं जो आप सामने रह के नहीं कह पाई हो? कुछ कहना चाहती हैं अपने बेटे नीरज को? देखो, बेटे का आशीर्वाद है सारे भारत का, देश का, उसकी दुआएं है उसके ऊपर, जो बेटे ने इतना करके दिखाया। लेकिन आज हमारा नहीं, आज सारे देश का। ये तो सच बात है कि आज सारे देश का बेटा है और हम चाहते हैं कि हर घर में नीरज जैसा बेटा हो। अम्मा, ये जो सामने देख रहे हैं कि पकवान वगैरह बन रहे हैं, ये क्या आज ज़्यादा मेहमानों का स्वागत है, घर पे ज़्यादा आ गए हैं? जी, बहुत खुशियाँ हो रही है, बहुत बधाइयाँ चल रही है और फोना भी आ रहे हैं, मेहमान भी आ रहे हैं, सारे को बीजी भी चल रही है, बहुत खुशी हो रही है। अम्मा, बस एक आखिरी सवाल, हम चाहते हैं कि अगर कुछ आपके पास नीरज की बचपन की तस्वीरें हो तो क्या आप हमें दिखा सकती हैं? वो हम चाहते हैं कि उसे देखें और थोड़ा सा हम फील करें कि कैसा संघर्ष भरा जीवन रहा था। जी, जीव लग तो कोई कैमरे वगैरह नहीं थे, फ़ोन भी नहीं थे, और उसने 10वीं में पढ़े था जी, जिबली कर लिया था यहाँ से, तो कोई उसकी तस्वीरें भी नहीं, क्योंकि किसी की ब्याह शादी कोई फंक्शन कोई अटेंड नहीं कराया उन्हें। तो ये बड़े हुए पीछा उसकी ये खेल में गेम में जिंगा भी फोटो आ रही है, तो यही है, बचपन की कोई फ़ोटो नहीं है। ठीक है, थैंक यू अम्मा।